दोस्तों, आरएसएस को राहुल गांधी ने ऐसा लगता है फंसा दिया है। फंसा क्या दिया है? बहुत बुरी तरह फंसा दिया है उस मुद्दे पर जो आरएसएस और बीजेपी की दुखती रग है, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना को लेकर आज सुबह से आरएसएस को लेकर तमाम तरह के अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खबरें चली, क्योंकि दोस्तों केरल में इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है आरएसएस के करीब 30 संगठन इस बैठक में शामिल है, बीजेपी भी इस बैठक में शामिल है और लगातार जो आरएसएस मंथन करता रहता है वो मंथन यहाँ पर चल रहा है। इस बीच खबर निकलकर उड़ती आ गई कि आरएसएस ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है और आरएसएस जो है ये मानती है कि जातिगत जनगणना समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन ऐसी तमाम खबरों का खंडन करते हुए आरएसएस ने अपना स्टैंड आखिरकार पहली बार जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे पर सार्वजनिक किया है, साफ किया है। दोस्तों, आरएसएस इस पूरे के पूरे मुद्दे पर खुलकर बोली है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने कहा है कि हमारे हिंदू समाज में हमारी जाति और जाति संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता का महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए इस बहुत एक गंभीरता से इसे लेना चाहिए, ना ही किसी चुनाव या किसी राजनीति के लिए। आरएसएस ने अपने इस बयान के जरिए ये बताया है कि वो जातिगत जनगणना का विरोध नहीं करती, ना ही उसने कभी इसका विरोध किया है, लेकिन वो ये मानती है कि इसका चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आरएसएस का ही कहना है। दोस्तों, यहाँ आरएसएस ने आगे भी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए कहा कि सभी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए विशेष रूप से किसी विशेष समुदाय या जाति को संबोधित करना जो पिछड़े रहे हैं, इन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और कभी कभार सरकार को संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो ऐसी संख्या अगर इकट्ठा की जाती है तो उन्हें लिया जा सकता है और इसमें कोई समस्या नहीं है। आरएसएस ने जातिगत जनगणना के लिए कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसका चुनावी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इस पे। हालांकि आरएसएस खुद जानती है दोस्तों कि आज के हमारे देश में चाहे वो धर्म हो चाहे जाति हो, सब पर राजनीति होती है। मोदी जी ही तो थे जिन्होंने घूम घूम कर देश को बताया था कि वो ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, वो किस जाति से आते हैं। मोदी जी किसी चुनाव में बताने से भूलते नहीं हैं। इसके अलावा खुद अमित शाह और पूरी की पूरी बीजेपी देश को ये बताती है कि उन्होंने देश को ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है। लेकिन अब जातिगत जनगणना दोस्तों एक देश में ऐसा मुद्दा बन गया है जो सरकार शायद इस बात को लेकर डरी हुई है कि अगर लंबे वक्त तक इस पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती तो उसको नुकसान हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि आज आरएसएस की तरफ से बयान आया है, आने वाले कुछ दिनों में आपको सरकार की तरफ से भी बयान ऐसा सुनने में आ जाए कि जो अब जातिगत जनगणना हो रही है, जो कि इसी साल के अंत में शायद होगी, क्योंकि कोविड की वजह से हो नहीं पाई जातिगत जनगणना, तो उसमें शायद कास्ट का क्लॉज, जो जाति का क्लॉज है, वो ऐड ऑन कर दिया जाए। तो जो जनगणना होती है उसी में जातिगत जनगणना का भी एक क्लॉज, एक जो जगह है वो रख दी जाएगी। अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये अपने आप में राहुल गांधी की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि वैसे तो जातिगत जनगणना का राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कई नेता इसकी मांग करते हैं, लेकिन राहुल गांधी पिछले 1.5-2 सालों से लगातार प्रमुखता से इस मुद्दे पर बने हुए हैं। ये तक वो कह रहे हैं कि अगर उनको नुकसान होगा इस मुद्दे से तो भी वो ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आखिरकार आरएसएस को स्टैंड क्लियर करने पर मजबूर किया राहुल गांधी ने? क्या फंसा दिया आरएसएस को? और अगर आरएसएस ही खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है इस तरह के मुद्दे पर, तो फिर बीजेपी कैसे डील करेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।